गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी फिलहाल मैं हूँ यहाँ लॉस सैंटोस की गोल्फ कोर्स पे और अभी अभी फ्रेश दोस्त बनाया मेरा एक बंदा। ये इसका नाम है रूरा। बहुत ही अजीबो गरीब नाम है। पता नहीं भाई लोग कैसे कैसे नाम। रूरा किसका नाम होता है और क्यों होता है ऐसा नाम, पता नहीं इसके घर वालों ने क्यों रखा, बट या यही नाम है इसका। एंड गोल्फ खेलते खेलते हमारी मुलाकात हुई एंड थोड़ी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। एंड ये एक कॉफी के लिए इन्वाइट कर रहा है मुझे अपने घर पे। अब मैं मना नहीं कर पाया। दोस्त मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बता तेरा घर कहाँ है, चलते हैं। सो अभी हम लोग रूरा के घर जाने वाले हैं। मजा है यार, गोल्फ खेलने के लिए आते रहना चाहिए। लॉस सैंटोस में इतना बड़ा गोल्फ कोर्स है, ऑब्वियसली आते रहना चाहिए भाई। ये देखो कितने सारे बंदे यहाँ तुम्हें रैंडमली हमेशा दिख जाएंगे। रूरा ब्रो थोड़ा फास्ट चलेगा यार, थोड़ा सा फास्ट चले भाई। तूने कॉफी के लिए इन्वाइट किया, अब तू ही इतना स्लो चल रहा है। और ये बंदा क्या अकेले ही लगा पड़ा है? ये देखो इस नमूने को। सर कोई और नहीं खेल रहा आपके साथ? अकेला ही। वो रही मेरी गाड़ी। आजा रूरा, बैठ फटाफट, जल्दी बैठ लौंडे, जल्दी बैठ। निकलते हैं भाई इसके घर जरा कॉफी पीने के लिए। सो मैं इसको पहले से नहीं जानता हूँ, बस आज ही इस गोल्फ कोर्स पे मुलाकात हुई। वैसे तो जनरली मैं गोल्फ खेलने आता भी नहीं हूँ, बट ऐसे ही बोर हो रहा था मैं अपने घर पे। मैंने सोचा कि चलो कहीं गोल्फ खेल के आते हैं थोड़ा सा। एंड यहीं पर भाई इस रूरा नाम के बंदे से मुलाकात हुई। वैसे रूरा भाई तेरा घर किधर है? पेट्रोल पंप के आगे वाले रास्ते की तरफ। ओके, तो अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं भाई रूरा के घर की तरफ। सो हाँ, बस गोल्फ खेलने गया था मैं और वहीं पर इस बंदे से मुलाकात हुई और थोड़ी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और अभी मैं इसके घर की तरफ जा रहा हूँ। कॉफी भी पी लेंगे और थोड़ा घर भी घूम लेंगे इसका। लॉस सैंटोस में देखे तो सही कितना बेहतरीन घर बनाया इस नमूने ने। वैसे तो देखो लॉस सैंटोस में जो भी गोल्फ खेलने आता है, सिंपल सी बात है कि वो बहुत ज्यादा रिच होगा। गोल्फ खेल ही अमीरों का है यार। सो ऑब्वियसली इसका घर लेजेंडरी बड़ा होने वाला है। कितना बड़ा और कितना लेजेंडरी ये अभी पता चलेगा। भाई पेट्रोल पंप तो क्रॉस कर दिया, इस वाले रास्ते पर आ चुके हैं। रूरा भाई और कितनी आगे जाना है? चलते ही जाना है। ओके, रूरा भाई कब से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। अच्छा यही है। सो दिस इज रूराज हाउस और यू कैन सी मेंशन। ओ भाई क्या ब्यूटीफुल है ये। ब्रो घर तो तेरा सही है। सही क्या, बहुत ही सही है। आई एम मेस्मराइज्ड भाई, क्या घर लग रहा है इसका। डैम रूरा भाई तेरा घर तो शानदार है लौंडे। ये तेरा ही घर है सच में? एपिक ब्रो। फ्रंट जो व्यू है भाई घर का, कमाल का ही है। और कितना बड़ा है ये घर। यहाँ पर बेसिकली गाड़ी ले जाने के लिए और यहाँ से पैदल जाने के लिए। डैम बढ़िया है यार रूरा, तेरा तो घर कमाल का ही है। ये देखो भाई ये है मेन डोर घर का। जरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाहर ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल नहीं है ये बस ऐसी पानी भर रखा भाई। स्विमिंग पूल नहीं है ये, खूबसूरती बढ़ाने वाला इलाका है। क्या है ये घर? रूरा भाई घर क्या है ये? ओके अंदर चलूं? ठीक है चलते हैं, अंदर से एक्सप्लोर करते हैं भाई इसका घर। भाई घर तो अच्छा लग रहा है बाहर से और अंदर से भी ब्यूटीफुल सा ही है। डैम बॉय क्या घर है ये। ड्राइंग रूम, टीवी बड़ा सा, इसके दोस्त होंगे शायद। यप इसके दोस्त हैं। दिस इज ब्यूटीफुल किचन। ओ क्या पोर्ट्रेट है भाई, इतनी बड़ी पेंटिंग। ये है किचन और ये है रूरा के घर से व्यू, सी फेसिंग ओशियन व्यू बॉय। और ये है स्विमिंग पूल। ओके सो मेन घर का स्विमिंग पूल यहाँ है और वो बाहर सिर्फ ऐसी पानी वाला इलाका है भाई, वो स्विमिंग पूल नहीं है। और इधर भी थोड़ा सा पानी है, इधर भी थोड़ा सा। भाई ये घर कितना ब्यूटीफुल सजा रखा है। और ये बालकनी है, क्या बालकनी से भी व्यू है, क्या नजारे हैं यार। का घर तो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है। और क्या है और क्या है इधर? ये थोड़ा गेम्स एरिया है। ये छत काफी यूनिक है। यहाँ पर एक बाथटब है और टेबल टेनिस के लिए टेबल है। डैम और क्या है ये? क्या है भाई? इधर एक दरवाजा है और कैमरास ऑपरेट। ओ अंडरग्राउंड फुल्ली सिस्टम है भाई। और यहाँ पर हैंड प्रिंट लगा सकता है बंदा और ऐसा सेट कर सकता है कि हाथ को स्कैन करके ही ये दरवाजे वगैरह खुलेंगे। क्या बात है। और ये अंडरग्राउंड में क्या है ये सब? अबे अंडरग्राउंड का भी अंडरग्राउंड है क्या? रूरा ब्रो क्या है ये? भाई इसने तो पूरा एक एरिया बना रखा है रूरा ने। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस बट
एक एरिया है पूरा, यहाँ पर लॉकर है, सेटअप है, पूरा कंप्यूटर का सेटअप है और यहाँ पर पूरे घर के सीसीटीवी कैमरास को ऑपरेट करने का सिस्टम है। बॉय क्या बात है, पूरे घर की सारी फुटेजेस दिख रही हैं। अच्छा है यार, आई लाइक इट। और क्या है, नीचे भी चल सकते हैं। रूरा भाई नीचे जा रहा हूँ मैं। ओ ब्रो, मैं सीरियसली इसके घर सिर्फ कॉफी पीने के लिए आया था, बट जिस हिसाब से इसका घर बना हुआ है मैं फैन बन चुका हूँ दोस्तों। इसने घर के अंदर ही पूरा सीक्रेट एरिया, फिर उस पे हैंड प्रिंट से खुले ऐसा सिस्टम, क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करवाई हैं। यार तेरा घर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है रूरा। ऊपर ऊपर एक्सप्लोर करते हैं। सो ये था मेन फ्लोर, फिर थी वो सीक्रेट बेसमेंट और यहाँ पर है ऊपर वाला फ्लोर। ब्रो ऊपर वाले फ्लोर पर क्या है? सबसे पहले ब्यूटीफुल एरिया जहाँ पर ड्राइंग रूम टाइप का इलाका है। ये कितना खूबसूरत सजाया है यार, डॉल्स वगैरह पता नहीं क्या क्या। फिर है यहाँ पर एक सेटअप, मीटिंग एरिया कह सकते हो तुम लोग। और फिर इधर रुको, एक्सप्लोर करेंगे। पहले बाहर चलते हैं। क्या ये क्या व्यू है ये? मेरे को भी ऐसा ही घर चाहिए। रूरा भाई तूने कैसे खरीदा ये घर, कहाँ से खरीदा? आई वॉन्ट एग्जैक्टली दिस। ये बाहर का सिटिंग एरिया देखो यार, मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। I mean, मेरा घर बुरा नहीं है, बट ऐसा भी तो नहीं है। ये ओपन जिम यहाँ पर कमाल है। आई लाइक इट। वापस अंदर चलते हैं। और क्या है रूरा ब्रदर, इधर की तरफ क्या है? ओ इधर बालकनी में जाने का रास्ता। और ये बालकनी में मस्त तुम चाय पियो, इतना ब्यूटीफुल व्यू देखते हुए। दैट्स ऑसम भाई। क्या क्या घर है यार। मुझे कभी कभी डाउट होता है लॉस सैंटोस में कैसे कैसे घर है नमूनों के पास। इस रूरा के पास देखो क्या लेजेंडरी घर है भाई, ग्रैंड पियानो वगैरह यहाँ पर। फिर ये है इसका बेडरूम, यहाँ पर भी मस्त पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स, पता नहीं क्या क्या है। इतना बड़ा टीवी है, लेटे लेटे बंदा फुल ऑन टीवी के मजे लेगा। ये क्या है? क्या बात है, इतना लेजेंडरी घर। साइकिलिंग करो इतना बढ़िया व्यू देखते हुए इस पर। और आगे क्या है? मे बी बाथरूम होगा। या बाथरूम है ये, बाथटब। यहाँ पर भी बाथटब है भाई। और नहाते नहाते भी इतना बढ़िया व्यू एंजॉय करो। हाँ मजा आ गया, घर देख के ही मजा आ गया मुझे तो। इधर भी कुछ है। ओ ये क्या एरिया? ओ वार्डरोब है भाई पूरा यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया, सॉलिड। रूरा भाई दिल खुश हो गया तेरा घर देख के। खैर कॉफी की बात हुई थी, कॉफी पीते हैं चल। अबे रूरा कहाँ गया ये? अबे वो अपने ही घर में से। ओके ये रहा कॉफी। अच्छा कॉफी बना रहा था क्या तू? ओ मेरी कॉफी, थैंक यू। रूरा भाई घर तो शानदार है यार तेरा, मजा ही आता होगा यहाँ रहने में। है बेच रहा है घर? अच्छा क्यों, क्या रीजन कुछ तो होगा। ओके ठीक है। सो रूरा ने ये बताया दोस्तों कि वो इस घर को बेचना चाहता है। मैंने रीजन पूछा तो बेसिकली वो कह रहा है कि उसका लॉस सैंटोस में मन नहीं लग रहा है एंड काफी ज्यादा यहाँ पर क्राइम्स होते हैं, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए नॉर्थ यार्कटन में शिफ्ट हो जाएगा। और इसीलिए वो इस घर को $30 मिलियन में बेचना चाहता है। भाई मेरे पास बहुत ही अच्छा चांस है यार, क्योंकि मुझे ये घर हद से ज्यादा पसंद आ चुका है। और रूरा अगर नहीं रहना चाहता तो भाई उसकी मर्जी, ना रहे वो, बिल्कुल नॉर्थ यार्कटन जा सकता है। बट ये घर मैं खरीद सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि $30 मिलियन कहाँ से आएंगे। बट मैं किसी तरीके से जुगाड़ कर लूंगा। बोल दूं क्या रूरा को? बोल ही देते हैं। एक्सक्यूज मी ब्रदर। रूरा भाई मुझे काफी ज्यादा खुशी, आई मीन दुख हुआ ये जानकर कि तू इस लॉस सैंटोस को छोड़कर जाना चाहता है और अपने घर को बेचना चाहता है। बट कोई बात नहीं, अब तूने अगर फैसला बना ही लिया है तो तुझे कौन ही रोक सकता है। बट मैं ये कह रहा था कि ये घर तू मुझे बेच देगा क्या $30 मिलियन में? भाई बंदा रेडी है। मैं रूरा भाई, मैं कल सुबह मिलता हूँ तुझे $30 मिलियन के साथ, ठीक है? और फिर ये घर मेरा, डील डन। मैं कल आऊंगा सुबह इसी टाइम पे। कितने बज रहे हैं? 10:30 बज रहे हैं। मैं कल आऊंगा, मैं रूरा कल आऊंगा जरूर। भाई मुझे $30 मिलियन के जुगाड़ करना पड़ेगा फटाफट। ये लेजेंडरी घर मिल जाएगा मुझे, ये लेजेंडरी घर मिल जाएगा मुझे चाहिए, मुझे $30 मिलियन चाहिए। क्या घर है भाई क्या घर है ये? चाहिए मतलब चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया है, ये घर मैं खरीदूंगा। रूरा तेरा नया दोस्त खरीदेगा तेरा घर। ओ मैं कहाँ जा रहा हूँ गाड़ी लेके? घर खरीदने के बारे में सोचा तो है, लेकिन मेरे बैंक में पैसे कितने हैं पता नहीं। रुको जरा चेक करते हैं। अरे हट जाए यार। एक्सक्यूज मी, इधर गाड़ी रोको जरा। बैंक में पैसा चेक करने दो भाई मुझे। मनी एंड सर्विसेज, फ्ली का बैंक, $14,000 बस। भाई $30 मिलियन चाहिए। $30 मिलियन, $14,000 में क्या होगा? अरे यार ये क्या बदतमीजी है।
किस्मत ही खराब है यार, स्टॉक मार्केट के भी हाल बहुत ही बुरे चल रहे हैं। खैर स्टॉक मार्केट के हाल छोड़ो, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है यार। $30 मिलियन चाहिए उस घर को खरीदने के लिए, और मेरे पास $30,000 नहीं है, $30 मिलियन तो दूर की बात है। अब सवाल ये है कि मैं एक दिन के अंदर $30 मिलियन लाऊं कहां से? और जवाब ये है कि मैं ला सकता हूँ कुछ ऐसा करके जिससे मैं क्विक मनी अर्न कर सकूं, जैसे कि गाड़ियां चुराना और बेचना। या दैट्स व्हाट आई कैन डू, सो लेट्स डू दिस। फटाफट अपने घर पर निकलते हैं, गाड़ियां महंगी गाड़ियां चुरा कर साइमन को बेचते हैं, और मे भी उससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा। पता नहीं कल सुबह तक हम लोग $30 मिलियन कर पाएंगे कि नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ भाई कि मैं $30 मिलियन करके उस घर को खरीदूं। यप, उस घर को खरीदूं। चलो लग जाओ भाई काम पे। अरे हटो ना यार। वेलकम बैक टू द हाउस। यप, गाड़ी को रखो यहाँ पर, चलते हैं गाड़ी चुराने के लिए। एक महंगी सी जेनर टोर्नो है यहाँ पर, बढ़िया, कोई गार्ड वार्ड नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलो जल्दी चुरा ली, भागो साइमन के शोरूम। अरे हटना नमूने, साइमन के शोरूम आ चुका हूँ मैं। साइमन ये गाड़ी देखनी थी मुझे। साइमन ब्रदर कहाँ ये नमूना? $1 लाख ऐड हो गए भाई। साइमन ने मुझे $1 लाख दिए। ठीक है, तो एक गाड़ी से जो कि बहुत ही महंगी से एक्सपेंसिव से सुपर कार थी, उससे मुझे मिले $1 लाख। बस ऐसा ही मुझे कल सुबह तक 300 बार करना है। कहाँ से लाऊंगा मैं 300 गाड़ियां? बट कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक डॉज है यहाँ पर, प्रोबेबली साइमन उसके मुझे $30 से $40,000 दे देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि गार्ड भी है एक, उसको तो मैं निपटा दूंगा। रुको जरा, ये रहा बेटा, तू तो गया। ये रे, कैसी लगी? ओ शिट, लड़ेगा मेरे से, लड़ेगा। आजा ब्रो। ये ले, डॉज किया मैंने। ये ले, कैसा लगा मेरे नमूने? आजा, ये डॉज किया, ये ले। पंचेस बेटा, हल्के में मतलब मुझे। बढ़िया, एक और पंच। ओ शिट, दोनों ने एक साथ ही पंच मारा। अबे बेहोश क्यों नहीं हो रहा है ये? कब से पीट रहा हूँ मैं इसे? किस चक्की का आटा खाता है ये? अरे हो जा। अरे भाई बेहोश, और डॉजेस मार रहे नमूना। ये ले, नाइस, ठीक है। अरे कितनी हेल्थ है इसकी? अबे ये डॉज नहीं ले जान देगा मुझे लग रहा है। रुक, मेरे को तेरे से लड़ना ही नहीं है। रिवर्स। अरे मान जा यार, ये तो टाइम वेस्ट करवा रहा है मेरा सिर्फ। अरे यार, ऐसे एक गाड़ी चुराने में इतना टाइम लगेगा तो $30 मिलियन का तो जुगाड़ हो लिया। मुझे कुछ और बड़ा काम करना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई। ये ले, नाइस, ये ले, एक और ले, बढ़िया, एंड ये ले ब्रो। ठीक है। अरे यार कितनी हेल्थ है भाई, रुला दिया इसने। चल बे नमूने, हट, भागो। अरे अभी तक वो जिंदा है। भागो। ओ यार, एक डॉज चुराने में ये हाल हो गया मेरा। ब्रो कितना मुश्किल है इस शहर में गाड़ी चुराना। ओके, अब ये वाली गाड़ी, अरे टूट ना जाए अभी से। ये वाली गाड़ी साइमन को देखते हैं कितने मिलते हैं इस गाड़ी के। लेट्स गो साइमन ब्रो, गाड़ी ले आया मैं, पैसे दे दे। साइमन ब्रो, एक और गाड़ी ऑडी लेकर आ चुका हूँ मैं। ये ले, पैसे दे भाई इसके भी फटाफट। बहुत ही मुश्किल से चुरा कर लाया हूँ भाई। एटलीस्ट 3-4 गार्ड्स को तो निपटा ही दिया होगा मैंने। खैर साइमन, इस गाड़ी के बढ़िया पैसे चाहिए मुझे। चल, सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बाइक्स भी लेकर आ रहा हूँ मैं। साइमन ब्रो, इस वाली बाइक का बता। सिर्फ कार या बाइक नहीं ब्रो, लिमोजिन लेकर आया हूँ मैं साइमन। एक फुल्ली फंक्शनल लिमोजिन इज हियर। इसका बता कितना मिलेगा? फरारी दिख रही है। कोई नहीं, आजू बाजू भाई इस मोहल्ले में किसी के पास फरारी है? आर यू सीरियस? ओके, कोई ना, अब मेरे पास हो गई है फरारी। जल्दी निकल लो चुपचाप। नाइस साइमन, एक फरारी भी ले आया मैं। ओके, दिमाग खराब हो गया भाई, कितनी गाड़ियां सुबह से दे चुका हूँ मैं साइमन के बच्चे को। देखते हैं कितना हुआ अपने पास। चलो यहाँ से पहले निकल लो फटाफट। साइड में चलते हैं कहीं, इधर इस कोने में। ठीक है, सो लेट्स सी द टोटल अमाउंट। अभी 9 बजने वाले हैं रात के, और मेरे पास पता नहीं कितने हैं। मुझे $30 मिलियन की जरूरत है। $30 मिलियन में से कितने का जुगाड़? 7,84,000 भाई, $784,000। यार 7,84,000 में तो कुछ नहीं होगा। मैं $30 मिलियन चाहिए यार उस घर के लिए। अब क्या करूं मैं? $30 मिलियन कहाँ से जुगाड़ करूं? अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, और वो है बैंक लूटना। बस यही तरीका है भाई। अगर मुझे कल तक में
$30 मिलियन चाहिए, तो मेरे पास सच में सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बैंक लूटना। एंड यू नो व्हाट, मैं जा रहा हूँ इसी की तैयारी करने। मैं क्या करूँ भाई, मुझे वो घर खरीदना है, मतलब खरीदना है, बात खत्म। अब उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी दो सर आप पहले, तो सर नमूने निकले यहाँ से। रात के 12-1 बजे के करीब हम लोग बैंक लूटने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले अपना हुलिया बदलते हैं, वेपन्स खरीदते हैं और जो भी नेसेसरी चीजें उनका जुगाड़ करते हैं। बैंक लूटना है तो काफी सारे वेपन्स चाहिए होंगे और तगड़ा बॉडी आर्मर चाहिए होगा, साथ ही साथ गाड़ी तो चलो यही चल जाएगी, गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वेपन्स दे दो और आर्मर। वेपन्स एंड आर्मर तो खरीद लिया मैंने। रही बात शक्ल छुपाने की, तो उसके लिए कपड़ों की दुकान पर मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे और वो रही बिल्कुल एग्जैक्टली सामने ही है कपड़ों की दुकान। यहाँ से खरीदते हैं कपड़े। क्या गाड़ी लेकर आया हूँ भाई मैं, इधर रखो। चलो, जो सबसे बढ़िया मास्क दिखा इस पूरी दुकान में वो मैंने उठा लिया, जो सबसे बढ़िया चोरों वाले कपड़े दिखे वो मैंने पहन लिए। एंड आई गेस आई एम रेडी। इससे ज्यादा और क्या ही कोई तैयारी करेगा भाई। वेपन्स तुम लोग देख ही सकते हो, एक सेकंड ये देखो, वेपन्स की तो कोई कमी नहीं है, आग सी लगा देंगे मार्केट में। अब बस इंतजार करना है रात होने का और जैसी रात होगी तबाही मचेगी। हम लोग लूटने वाले हैं लॉस सैंटोस का पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक। सो रात के 12-1 बजे लूटने का प्लान है। यप, इंतजार करते हैं सही टाइम का। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10:30। बढ़िया। रात के वैसे इस वक्त बज चुके हैं 12:30 और काफी देर से वेट कर रहा हूँ। गाड़ियां काफी कम हो चुकी है चलना, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। एक आध गाड़ी तो दिखेंगे ही भाई, बट अभी मैं जा रहा हूँ सीधे बैंक की तरफ। लेट्स गो। मुझे बैंक लूटने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। कोई शिट, हेडलाइट बंद। लेकिन एक सेकंड, पुलिस, हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। भाई सवाल यह है कि पुलिस कहाँ से? आगे से तो जा ही सकता हूँ मैं। अबे पुलिस वालों ने पूरी एंट्री ब्लॉक कर रखी है। अबे यार, तो मैं बैंक कैसे लूटूं? मैं तो यहाँ पूरी तैयारी करके आया हूँ ब्रो। भला मेरे संग ये कांड होते हैं भाई। अब मैं बैंक कैसे लूटूं? ओ वेट, बैंक के अंदर घुसने के 2 दरवाजे हैं। एक तो ये वाला जो पुलिस वालों ने ब्लॉक कर रखा है, बट एक है ये वाला दरवाजा। मैं यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ ब्रो। चुपचाप उतर जाओ, पेड़ के पीछे जाके छुप जाओ। नाइस। चले 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 क्या? बिंदास। नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं फटाफट। ओह शिट सर, सॉरी सॉरी। ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, भागो। नहीं, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे भागना पड़ा। मैं अंदर भी कैसे ही जाता भाई। वो गेट पे ही मिल गया पुलिस वाला, उसको मैंने पंच मारा, 3-4 की पुलिस लग गई। ओह शिट, ओह शिट सर, सॉरी, गलती। ओह नो, मेरा बैंक लूटने का प्लान भी फ्लॉप हो गया। एक तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये पुलिस वालों ने पूरा बैंक क्यों घेर रखा है। अरे इतने बड़े क्राइम्स हो रहे हैं क्या लॉस सैंटोस में कि पहले से ही बैंक घेर लिया इन लोगों ने, या फिर इन्हें पता था कि मैं बैंक लूटने वाला हूँ? पता नहीं भाई क्या सीन चालू है, लेकिन जो भी सीन है बहुत ही खतरनाक सीन है यार। मैं यहाँ अच्छा खासा $30 मिलियन का वो घर खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ नमूनों ने मेरा पूरा प्लान फ्लॉप करवा दिया। अभी तो फिलहाल बिना कुछ किए, मैंने कुछ भी नहीं किया, अटेम्प्ट टू लूट कह सकते हो तुम लोग, और उसके बिहाफ पे ये लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं। मैंने कुछ अभी चुराया भी नहीं है, मैं तो बस सोच ही रहा था चुराने की। इन नमूनों ने अभी से ही मेरा पीछा करना शुरू कर दिया है। वो कांड हो गया भाई, कांड हो गया, बिना कुछ किए ही कांड हो गया। मैं पहला चोर हूँ जिसने अभी तक चोरी भी नहीं की है, और फिर भी पुलिस उसके पीछे पड़ी, वो भी 3 स्टार की। ओह शिट, भागो, भागते रहो, बस भागते रहो। दैट्स व्हाट आई कैन डू नाउ। बस भाई, इतना भी बड़ा क्राइम नहीं कर दिया मैंने। अभी तो पीछे वाले गेट से बस एंट्री ली थी, 2 कदम अंदर गया था, इसी पे तुम लोग पीछे पड़ गए। अरे यार, पूरे प्लान की धज्जियां उड़ गई मेरी तो। लगता है दोस्तों $30 मिलियन का घर खरीदने का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा हमें। ये अफसोस की बात है, बट यही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है यार। मैं $30 मिलियन तक आखिरकार कैसे पहुंचूं? मैं आखिरकार $30 मिलियन कहां से लाऊं? मुझे अगर वो घर खरीदना है तो लगता है वो सपना हमें भूल जाना पड़ेगा, $30 मिलियन के घर में रहने का। अपने वही पुराने घिसे पिटे घर में ही रहना पड़ेगा। वैसे वो कितने का होगा? वेट, मेरा पुराना वाला घर कितने का होगा? ओ हाँ, एक सेकेंड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरा पुराना वाला घर कितने का होगा? अगर उसे बेच दूं तो कुछ तो मिलेगा। रुको यार, पहले पुलिस वालों से पीछे छुड़ाते हैं। अभी भी मैं खरीद सकता हूँ $30 मिलियन वाला वो घर। रुको, पहले पुलिस वालों से पीछे छुड़ाते हैं। हाईवे पर आ चुका हूँ, अब मामला ईजी होना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पहाड़ों की तरफ चलते हैं, आराम से पुलिस वाले मेरे पीछे छोड़ देंगे। चलो, फैक्ट्री के पीछे। यहाँ तो आने से रहिए पुलिस वाले, कभी जिंदगी में ना आने के यहाँ तो। थैंक यू पुलिस वालों, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, पुलिस से तो पीछा छूट गया। अब सवाल ये है कि मेरे घर की वैल्यू क्या होगी? अगर मेरे घर की वैल्यू ठीक ठाक मिल गई, देन अभी भी चांस है यार उस घर को खरीदने का, बट आई डोंट थिंक मेरा घर $30 मिलियन का होगा। नो वे। पता करते हैं भाई, अभी तो पहले घर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। घर पहुंचते सुबह हो गई भाई।
घर आ गया बस। सुबह सुबह भी गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चल रही सड़क पे, इसलिए जल्दी पहुंच गया। अब मुझे एक काम करना है, मुझे कोई बायर ढूंढना है अपने इस घर के लिए। सबसे पहले तो इस गाड़ी को कहीं डिस्कार्ड करके आते हैं, किसी और के घर पार्क कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पुलिस वाले इस गाड़ी को पहचान चुके हैं। और कपड़े भी हटाओ भाई ये वाले। चलो घर। मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि मेरे घर का बायर अगर कोई मिले तो वो कितने में मेरा घर परचेज करेगा, और अगर सही वैल्यू मिल गई तो वो $30 मिलियन का घर आज मैं खरीद पाऊंगा। क्योंकि यार दोस्तों नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और मैंने अपने उस दोस्त से, अबे नाम क्या था उसका, रूरा ही नाम था शायद, रारू। अबे मैं नाम भूल गया उस दोस्त का, रूरा ही था शायद। तो उस रूरा से खरीद पाऊंगा अपना वो घर। रियल एस्टेट वालों के ऑफिस चलते हैं, बैठो गाड़ी में, मिल के आता हूँ मैं जरा उन लोगों से और लेकर आता हूँ उसे। शायद रियल एस्टेट वाले ही खरीद लें, क्योंकि हाँ कभी कभी वो लोग भी खरीद लेते हैं और फिर वो लोग कोई बायर ढूंढ के और जो भी प्रॉफिट या जो भी प्राइस बढ़ा के उन्हें बेचना होता है वो लोग बेचते हैं। सो मे बी हमें कोई मिल जाए डायरेक्ट बायर, या फिर रियल एस्टेट वाले ही खरीद लें। लेट्स सी हाउ दिस गोज। चलते हैं अभी तो फिलहाल रियल एस्टेट वालों के ऑफिस। रियल एस्टेट का एक बंदा है, उसने मुझे इधर मिलने के लिए बुलाया है। देखते हैं कैसी जाती है ये अपनी ये मीटिंग। चलो भाई आ जाओ सर, आ जाओ, घर दिखाता हूँ मैं आपको। देखो सर प्रॉपर्टी ऐसी है कि आप मना नहीं कर पाओगे, इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है और बहुत ही पसंद है मुझे वो घर, बट फॉर सम रीजन मुझे वो बेचना पड़ रहा है। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ सर, आपको वो प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और प्राइस तो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, आप मना ही नहीं कर पाओगे। एक बार चलो मेरे घर पे, आ जाओ सर आ जाओ। इस गली में देखो, सबसे पहले तो लोकेशन देखो आप, यहाँ से बगल में ही सिटी है, बहुत ही बड़ा एक लॉस सैंटोस का होटल मेरे घर के पीछे ही है। इधर बड़ी सी लेक है और इधर वाइनवुड ईस्टेट्स है, जहाँ पर 4-5 घर है जो कि लॉस सैंटोस के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव घर है। सो लोकेलिटी आप देख ही सकते हो, काफी बढ़िया है। और ये है वो लेजेंडरी घर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सर इधर देखो, ये ऑटोमेटिक सेंसर वाला गैराज है। बाकी इधर मेरे हुलिये पे मत जाओ, मेरा ही घर है ये कुछ अपना इंटीरियर है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कमाल का। एंड सर इस घर की वैल्यू जो मैं आस्क कर रहा हूँ वो है $30 मिलियन। आई होप आप दे पाओगे। ये बंदा तैयार है भाई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा बट ये बंदा सचमुच तैयार है इस घर को परचेज करने के लिए। $30 मिलियन में, नहीं सीरियसली $30 मिलियन में घर खरीदना चाह रहा है ये। यप बिल्कुल ठीक है सर, आई एम रेडी टू सेल यू। पेमेंट लाओ, घर आपका। घर से सामान वगैरह पैक करने के लिए बोल दिया गया है। 10:30 बज चुके हैं, 10:30 बजे मुझे वहां पहुंचना था। एंड वेल मेरे बैंक में $30 मिलियन ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। यस दोस्तों, $3 करोड़। अब मेरे बैंक में $3,07,84,000। वेपन्स वगैरह मैंने कल कैश में एक परचेज कर लिया था। खैर काफी अजीब लग रहा है भाई इस घर को छोड़कर जाते हुए। काफी टाइम से फ्रैंकलिन रहा है इस घर में, बट कोई बात नहीं, नए घर की बारी है अब। बाय बाय माय ब्यूटीफुल ओल्ड हाउस। सामान ले लिया जो भी चाहिए था, वैसे तो क्या ही ले जाऊं, फर्नीचर सोफा तो भर के लेकर नहीं जाऊंगा इस बैग में। ओ ये लोग आ गए हैं गाड़ियां वाड़ियां लेके अपनी। ओके सर, ये लो घर की चाबी और मैं चला। गुड बाय सर, गुड बाय। आखिरी बार घर को गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है एंड यहाँ से जाने का भी टाइम आ चुका है। चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना पुराना घर बेच कर कहीं और नहीं जा रहा, नए घर परचेज करने के लिए जा रहा हूँ भाई। चलो चलते हैं। वैसे तो थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ मैं। ओ ये अभी तक मेरे को ढूंढ रहा है भाई, ये वही नमूना है जिसके यहाँ से मैंने गाड़ी चुराई थी, अभी तक मेरे को ढूंढ रहा है ये। जल्दी यार, मुझे जल्दी से निकलना चाहिए, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। हाँ लेकिन रूरा मेरा इंतजार कर रहा होगा डेफिनेटली। चलो चलो चलो, फास्ट फास्ट। ओह नो, $30 मिलियन हो गए हैं। अरे हट जाओ नमूनो, रूरा के पास जाना है मुझे, अपना ब्रांड न्यू घर खरीदना है मुझे, रूरा के पास जल्दी से जाना है। ओह नो ओह नो ओह नो, आराम से, फास्ट फास्ट फास्ट। अबे यार अभी तो काफी दूर हूँ मैं, टाइम लग गया यार, मैं क्या करूँ। चलो यहाँ से राइट, प्लीज राइट। अरे हट जाओ। ओके यहाँ से सीधा फास्ट। अरे यार इतने टर्न वाले रास्ते क्यों हैं इस गली में? 12 बजने वाले हैं यार। जल्दी 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 फ्रैंकलिन, जल्दी जल्दी जल्दी। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ प्लीज। रूरा में आ गया। ओके लेट्स गो दोस्तों। अब ये घर मेरा, 12 बज गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। रूरा मैं आ गया रूरा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। रूरा ब्रो, ये घर मेरा हुआ। चल 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 चल, ये घर मेरा हुआ ब्रो। ये कौन है? अबे ये कौन है? ओए रूरा के बच्चे, ये कौन है और ये पैसे कैसे हैं? ये कह रहा है कि फ्रैंकलिन तुम थोड़ा लेट हो गई, ये घर मैंने सोल्ड कर दिया है इस मिस्टर विलियम को। रूरा नालायक,
ये मिस्टर विलियम, अबे यार घर गया मेरा, और ये भी नहीं हाथ आया। ये मैं ये ओए मेरे को नहीं सेल कर दिया उसने तो ऑलरेडी विलियम को। अब मेरा घर भी बिक गया, ये वाला भी घर हाथ नहीं आया इस रूरा के बच्चे को। अबे थोड़ी सी ही तो लेट हुआ था मैं। ओ शिट वो तो बेहोश ही हो गया है। ओ निकल लो भाई पता ना मर आ गया क्या वो। अबे यार वापस निकलते हैं वापस। बे यार लेकिन वापस उसको समझाते हैं जिस बंदे को मैंने घर बेचा है कि देख भाई ये पैसे तू वापस ले ले और मेरा घर मुझे वापस दे दे। सिंपल। आई हो वो मेरी बात समझ जाए। पता नहीं वो नमूना मेरी बात समझेगा भी या फिर नहीं। समझना तो चाहिए यार, जस्ट अभी 2 घंटे पहले ही तो घर खरीदा है, आई मीन बेचा है, तो वापस मैं मांग रहा हूँ तो देने में क्या दिक्कत है। रूरा के बच्चे ने तो धोखा दे दिया। इतने गार्ड्स क्यों है इस घर में? मैंने किसको घर बेच दिया? किसी डॉन वॉन माफिया को तो नहीं बेच दिया घर? एक्सक्यूज मी सर, आपको याद है मैंने आपको ये घर बेचा था? सर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्चुअली मैं ये $30 मिलियन से मैं जहाँ घर खरीदना चाह रहा था वहाँ कुछ रीजंस की वजह से डील हो नहीं पाई। तो मैं ये कह रहा था कि सर आप अगर ये घर वापस मुझे दे देते, मैं आपको $30 मिलियन वापस दे रहा हूँ, चाहो तो मैं 7 लाख और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये घर आप मुझे वापस दे दो एंड वो $30 मिलियन आप ले लो। अरे नहीं देना तो भाई ठीक है, मारने पीटने की क्या जरूरत है? अरे समझ गया भाई, नहीं देना वापस घर, ठीक है। अरे यार ये तो कांड हो गया मेरे साथ सच में ही। उस रूरा के बच्चे ने एक तो घर बेच दिया किसी और को, उस रूरा का घर खरीदने के चक्कर में मैंने अपना घर बेच दिया, और अब ये हालत है कि मेरे बैंक में $30 मिलियन तो है पर घर नहीं है, और ये गाड़ी भी अटक गई। निकल जा। ओके आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई सीरियसली डोंट नो व्हाट टू डू। तुम लोग बताओ दोस्तों, मैं उस मिस्टर विलियम से जिसने वो रूरा का घर खरीदा है उससे लड़ूं, या फिर जिस बंदे ने मेरा घर खरीदा है और वापस देने से मना कर रहा है इससे लड़ूं? आई एम कंफ्यूज्ड।